अभी सुबह-सुबह का जो ये समय है हमारा ध्यान, धारणा, मेडिटेशन इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत लोगों का ऐसा था कि ये सुबह या तो उठने में मुश्किल होगा या अन्य भी बहुत सारे कारण बता रहे थे, लेकिन थोड़ा-सा समय निकालना ज़रूरी है और थोड़ा जल्दी उठना भी ज़रूरी है। तो सुबह-सुबह जो होता है ना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और किसी भी प्रकार का बाहरी और अंदरूनी जो झमेला है शरीर में नहीं रहता। शायद ये वो कारण है कि सुबह-सुबह 6 बजे उठ कर के, हालाँकि इतना सुबह भी नहीं है, बहुत सारे लोग तो सुबह 4 बजे, 5 बजे उठ जाते। 3 बजे तो साढ़े 3 बजे भी उठने वाले लोग हमारे इसी ग्रुप में होंगे। लेकिन मेरा वैसे उतना अभ्यास नहीं है, मैं 6-7 बजे तक के इसी समय उठता हूँ। मेरे लिए भी अच्छी बात है कि चलो ये बाकी आप में भी बहुत सारे लोग होंगे तो ये अपना टाइम जो है होगा। अब ये जो हम आज से जो सीख रहे हैं हमारा आप लोगों का जो टीचर है अविनाश मल्होत्रा जी। अविनाश मल्होत्रा जी ने कई अलग-अलग संस्थाओं में जाकर के अलग-अलग दूर ऐसे स्थानों में जाकर के जहाँ पर ध्यान के विषय में, फेस रीडिंग के विषय में, टेलीपैथी के विषय में, कलर थेरेपी के विषय में, इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से संकलन किया है, सीखा है, अभ्यास किया है और इन्होंने उनमें से जो भी चीज़ें इफ़ेक्टेड है, जिसके ऊपर हम जल्दी से अपना ध्यान कर सकते हैं, हम अपना उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें इन्होंने कलेक्शन किया हुआ है। तो उसके ऊपर हम संभवतः 20, 25, 30 दिन जितने दिन भी हम कर सके, हम तो चाहते हैं कि ये 6 बजे से 7 बजे का टाइम निरंतर इसी तरह से ग्रुप में बैठ करके हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि यह चीज़ रेगुलर ये 1 घंटा जो है हमारा मेडिटेशन के लिए रहे। तो उम्मीद है आप लोग एकदम ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा। संभवतः ये थोड़ा-सा कुछ बोरिंग टाइप का भी लग सकता है कुछ दिन तक क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा वैसा है। इसमें पहले तो हम फेस रीडिंग के बारे में, लोगों की प्रकृति, उसकी विकृति, उसकी मानसिक स्थिति को हमने कैसे देखना है, फेस को देख कर के उसकी मानसिक स्थिति, उसके शरीर के अंदर तक प्रवेश करने की जो प्रोसेस है, ये कोई साधारण नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम कुछ नहीं तो दिन के 1 घंटा प्रैक्टिस में हमारे लिए चाहिए। तो ये ना समझना कि ये क्योंकि मैं आप लोगों को नाड़ी सिखा रहा हूँ और नाड़ी सीखने के लिए, नाड़ी परीक्षण करने के लिए, जहाँ पर हमें अपने मन को बहुत गहराई में लेकर के उतारना पड़ता है, उस प्रोसेस में जो शिक्षा है, यह जो व्यवस्था है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़बरदस्त आप लोगों को ये क्लास में मैं कर रहा हूँ कि आप लोग उसकी सिद्धि के लिए, नाड़ी की सिद्धि के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है। ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छे नाड़ी परीक्षक बने और अपने जगह में, अपने समाज में आप उभरे। तो अविनाश जी मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें यहाँ से और आपके पास वो जो पीडीएफ अगर होगा तो उसको आप हाँ, शेयर करिएगा और आप शुरू करिए। थैंक ठीक है सर। प्रणाम सर। यू। चलो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर। ओह! 1 सेकंड 1 सेकंड। मैं यहाँ से म्यूट हूँ। सर जिसका जिसका मतलब म्यूट ऑन है उनका काइंडली म्यूट करवा दीजिए। हाँ, आप लोग ठीक है। हाँ जी, अविनाश। चलो। हाँ, चलो प्रणाम सर। अ, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है। मैं मेरे बारे में पहले बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर अविनाश। मैंने जस्ट मेरा BNYS कंप्लीट किया है। इसके पहले मैंने CMACD कंप्लीट किया हुआ है। आई हैव डन माय रेकी, फेस रीडिंग, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, बहुत सारी चीज करके बैठा हूँ मैं। ठीक है। हमारा जो क्रम होगा अभी, जो यहाँ सीखेंगे, सबसे पहले हम चक्रों के बारे में सीखेंगे, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ठीक है।
चक्रों के बाद हम कलर थेरेपी पे जाएंगे, फिर कुछ दिन मुद्रा थेरेपी सीखेंगे और लास्ट के दिन हम फेस रीडिंग पे आएंगे। ये सारा करने के बाद जब हम फेस रीडिंग या टेलीपैथी पे आएंगे तो जल्दी से हमको वो चीज समझ में आ जाएगी। ओके, ठीक है। और थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन अपने बारे में आप लोग बता देंगे। अनम्यूट करें, एक एक करके अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे। हाँ, साथ में एक चीज आप लोग को और करना है, जब इंट्रोडक्शन देंगे अपने हथेली को यहाँ पे करना है, दोनों नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ना है, ठीक है। किस नॉस्ट्रल से निकल रही है वो मुझे बताना है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ये मैं लास्ट के दिन बताऊंगा। प्रणाम जी सर, प्रणाम। मेरा नाम अमित सरकार है, मैं आसाम से बोल रहा हूँ और मैं टीचिंग करता हूँ स्कूल में, प्राइमरी। और मैं सर के साथ नारी परीक्षा में ज्वाइन किया हूँ। ये आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अभी मेरा जो आप बोले जो नोस्ट्रिल, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से मेरा सांस अभी देख रहा हूँ मैं। लेफ्ट से, हम्म, ओके। ऐसे दोनों से ही ऐसा लग रहा है ना कि निकल रहा है, लेकिन प्राधान्य मोस्टली लग रहा है लेफ्ट। नहीं, अब फिर से देखो और देखो, अगर दोनों से निकल रहा है तो मेरे को बताओ। नहीं, लेफ्ट से निकल रहा है। ओके, हाँ, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ ये मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट के दिन आप लोग को क्लियर करूंगा ये क्यों पूछा मैं। ठीक है, प्रणाम सर। ठीक, जल्दी जल्दी अपन ये प्रणाम करते सर, मैं डॉक्टर हैं। सर्वेश पांडे बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ और मैं नाड़ी परीक्षण में गुरुजी के साथ में मैं हूँ। और आपसे क्या कहते हैं कि मेडिटेशन वगैरह के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, और मेरी नाक जो है इसमें प्रेजेंट टाइम में बाएं, अभी तो दाएं चल रही थी, बाएं चलना शुरू हो गई है। ओके। नमस्कार सर जी, हाँ, मेरा नाम अरुण पाल है। मैं जबलपुर सालीवाड़ा का हूँ। मैंने बीएड किया है और फार्मेसी की है आयुर्वेद से। ओके, अभी मेरा राइट चल रहा है, राइट सर, दायां से। राइट, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रकाश टेमगर बारामती से हूँ और मैं डाइटिशियन हूँ और इस समय मेरे दोनों ही नोज से सांस चल रही है सर। थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। मैं युवराज युवराज नल महाराष्ट्र से। यस, हाँ जी। महाराष्ट्र से कहाँ से हो? सांगली डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब बताओ दोनों नोस्ट्रल में कौन सा चल रहा है आपका? बाई तरफ से। बाया, ओके। नेक्स्ट। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सौरभ दरगढ़, मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। और सर अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। लेफ्ट, ओके। नमस्ते सर, नेक्स्ट। मैं पुष्पलता जायसवाल गुड़गांव से और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ प्रोफेशनली। और मेरा जो है सोशल एक्टिविस्ट हूँ, भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के लिए काम कर रही हूँ। मैंने रेकी सीखा हुआ है और टैरो कार्ड रीडर हूँ। इसके अलावा मैंने कई और सारी चीज़ें करी हुई हैं, बट एट प्रेजेंट मेरा जो है राइट नोज वो चल रहा है। ओके। गुरु जी प्रणाम। मैं शंभुनाथ सिंह, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। आयुर्वेद से डी फार्मासिस्ट हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ और मेरा बायां स्वर चल रहा है। बाया, ओके। नमस्ते सर, गुरमेल सिंह पटियाला, गवर्नमेंट जॉब, रिसर्च ऑफिसर सर। राइट नोज चल रहा है। ओके, नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी, मैं प्रकाश शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं 30 साल से योगा कराता हूँ और मैंने नेचुरोपैथी, कपिंग, ऑरिकुलर, सुजोग, क्लीजिंग थेरेपी
और न्यूरोथेरेपी का स्टेप मेरा अपना क्लिनिक है, वो रन करता हूँ 2 जगह, और गुरुजी से योगा सीख रहा हूँ। ये अपने आयुर्वेद सीख रहा हूँ गुरुजी से। ओके, और मेरी दोनों नॉस्टल चल रही है। वेरी गुड। सुप्रभात सर। मैं बलदेव सिंह, खरड़ पंजाब से, गवर्नमेंट जॉब, मेरा राइट नोज चल रहा है। ओके, नमस्कार गुरुजी, मैं गुरवेल सिंह, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। मैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने DNYS और BEMS किया हुआ है। मैं गुरुजी से आयुर्वेद सीखता हूँ, नाड़ी भी सीख रहा हूँ, और यहाँ टेलीपैथी सीखने के लिए जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा इस समय चंद्र शो चल रहा है। ओके, सर नमस्ते। यस सर मेरा नाम डॉक्टर विनीत अग्रवाल है। सर मैं BMS हूँ। मैं खुद का पंचकर्मा सेंटर हरदा से हूँ, मैं MP हरदा से, और गुरुजी से मैंने नाड़ी भी सीखी है और टेलीपैथी भी सीखना चाहता हूँ। सर मेरी बोथ नॉस्ट्रिल चल रही। वेरी गुड। मेरा नाम सर। हाँ जी सर सुप्रभात को मैं रजनीश कुमार, सामान्य शिक्षक, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ओके, रजनीश सर आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है? दोनों नॉस्ट्रिल चल रहा है अभी। ओके, चलेगा। रजनीश सर आप थोड़ा नेटवर्क में आना। कोई और रहेगा? ओके, अविनाश जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते सर मैं असम से हूँ, मेरा नाम संजय देवनाथ है, और मैं ज़्यादातर मैं ऑरिकुलर और कायरोप्रैक्टिक करता हूँ, कायरोप्रैक्टर हूँ, और मेरा राइट नोस्ट्रिल चल रहा है। राइट जी सर। फोकस रहेगा मेरे पर इसलिए। सर नमस्कार, मैं श्री भगवान हरियाणा से। मेरा टाइप डॉक्टर का है। मैं गुरुजी से आयुर्वेद सीखता हूँ और आपसे रिकॉर्ड करता हूँ और स्कूल किया। हो गया ऑलमोस्ट डन। अब ये चीज आप लोगों को अभी जब तक हम रहेंगे डेली मुझे मॉर्निंग में बताना है कि कौन सा नॉस्टल आपका चल रहा है। इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे इस फील्ड में। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये मैं बताऊंगा, अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारे शरीर में चक्र होते हैं। ये मेरे जो हमने जो पुराने हैं उनको छोड़ के जो नए लोग हैं वो बताओ, आप लोग को पता है? हाँ सर पता। जी सर मुझे भी पता है। कितने चक्र होते हैं लोग? सात चक्र। मेरे जो पुराने हैं वो मत बताना, जितने नए लोग हैं वो आप लोग बताओ। 7 चक्र। टोटल हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें मेन 7 चक्र होते हैं। ठीक है, 7 चक्र के ऊपर भी एक चक्र होता है, ये पता है आप लोगों को? नहीं सर। मैं बताऊंगा 7 चक्र के ऊपर एक चक्र कौन सा होता है। okay. अभी तक पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जिनके 7 चक्र, और उसको छोड़ के जो हमारा एक चक्र और है, सारे चक्र एक्टिव हुए थे। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, याद है किसी को? जी भगवान बुद्ध देव। भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जी। जी, चलो अच्छा है।
चलो मैं बता देता हूँ। हमारे 7 चक्र के ऊपर रंध्र चक्र होते हैं। एक चक्र और होता है जिसका नाम रंध्र चक्र होता है। हाँ, सारे के बारे में मैं डिटेल बता दूंगा। सर फिर से बोलिए कौन सा चक्र? रंध्र, रंध्र, RANTRA, RANDRA, रंध्र। हाँ। देखो मैं ना थोड़ा चक्रों के ऊपर ज्यादा जाऊंगा। जैसे आप मकान बनाते हो, मकान के लिए नींव आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमारा चक्रों के ऊपर विशेष पकड़ होनी चाहिए, विशेष ध्यान होना चाहिए। जैसे क्योंकि हर एक चक्र हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब हमारे नवरात्रा होती है उसमें जो हमारे 10 पूजाएं होती है, हर एक दिन का हर एक पूजा का एक चक्र होता है। वो भी मैं आप लोग को डिटेल में बाद में बताऊंगा। हर एक चक्र का एक मंत्र होता है, ये पता है आप लोगों को? जिनको चक्रों का पता है उनको पता है। हर एक पैटल का एक मंत्र होता है, ये पता है? उतना पता नहीं है सर। हाँ, मैं सारी चीज बताऊंगा। जस्ट आज थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि आगे क्या क्या हमने सीखना है। जितने भी पैटल हैं, ठीक है, उन हर पैटल का एक एक अलग अलग मंत्र होता है। हर एक चक्र के जागृत होने पे हमारे शरीर में क्या एक्टिविटीज होगी, वो सारी चीज हम क्लियर करेंगे जब हम चक्रों का मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप प्लीज आप लोग म्यूट कर लें। जब हम चक्रों का मेडिटेशन हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है? रजनीश। ओके ओके, चलो ठीक है। जब हम चक्रों का मेडिटेशन शुरू करते हैं प्रॉपर, एक तो चक्रों का मेडिटेशन कभी भी यूट्यूब बुक वगैरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें हमारे शरीर में ना बहुत सारी एक्टिविटी शुरू होती है, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे फील होना शुरू होगा जब आप डीप में करते जाएंगे। जो हम अभी 21 दिन, 20 दिन, 22 दिन, जितने दिन भी हैं, जो हम करना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके शरीर को फील होने लगेगा, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है? नहीं गुरुजी। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको आया, क्वेश्चन नोट डाउन करके आपने रखना है, ठीक है। हमारे बीच में पढ़ाने के क्रम में कोई भी नहीं बोलेगा, जस्ट नोट डाउन आपने करना है। आपके क्वेश्चन का आंसर हमारे लेक्चर में आपको ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में एक 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर पे भी चले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन बहुत सारे आने शुरू होंगे। जैसे जैसे आप डीप में जाओगे वैसे वैसे शुरू हो जाएगा, ठीक है। सातों चक्र, रंध्र चक्र, ये जानने के बाद, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा आएंगे कलर थेरेपी पे। कलर से भी हम इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट होता है हमारा, ठीक है। कलर थेरेपी के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? सर मैं कलर थेरेपी करता भी हूँ थोड़ा बहुत। ओके चलो, थैंक यू, अच्छी अच्छा बात है। बेनिफिट देता है। हाँ, कलर थेरेपी के बाद फिर हम मुद्राओं पे आएंगे। मुद्रा से भी हमारी चिकित्सा होती है। जो योग कराते हैं उनको पता होगा मुद्राओं का इम्पोर्टेंस। एंड फिर हम फेस रीडिंग पे आएंगे। आपका कोई भी
देखो फेस रीडिंग का भी इम्पोर्टेंस हमारे मेडिकल लाइन में भी है, एस्ट्रोलॉजी में भी है। मैं थोड़ा-सा और बताता हूँ। सर से मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी हुई है और आयुर्वेद का जो छोटा ज्ञान मेरे पास है, वो सर के थ्रू ही मुझे मिला है। ठीक है। तो फेस रीडिंग का हमें इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे हमें। ठीक है। मान लो अभी कोई पेशेंट आया और मेरे पास डिप्रेशन का पेशेंट आया, तो मैं उसकी एक्टिविटी, उसका फेस देख के काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ जाता है कि पेशेंट कैसा है। या कोई मेरे पास हाथ दिखाने के लिए आया तो मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने सॉरी अपना कुंडली दिखाने आया, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट फेस देखा, उसके नोज़, आईज़, कान, हर एक चीज़, आपका कान कैसा है, आपकी आईज़ कैसी है, आपका नोज़ कैसा है, आपका लिप्स कैसा है, इससे हमको उस व्यक्ति के बारे में पता चलने लगता है। ठीक है? इसका मैं छोटा-सा आपको जैसे किसी का फोरहेड अगर फ्लैट होगा, ठीक है? ये चीज़ अगर फ्लैट है, ठीक है? तो आप लोग देखना ऐसे जो लोग होते हैं वो ना किसी की बात पे जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। उनको ना लॉजिक चाहिए होगा बात विश्वास करने के लिए। जिनकी आँखें छोटी होगी, ठीक है? एकदम छोटी आँखें होगी ना, वो बहुत ऐसा मतलब अपने आप में रहेंगे। वो खुद को ऐसा खुल के लोगों के सामने नहीं लेके आते हैं। और ऐसे लोग हैं ना, अगर वो उनके मन में 10 बातें हैं तो वो 2 बातें शेयर करेंगे, 8 बातें अपने अंदर ही रखेंगे ऐसे लोग। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हम पकड़ते हैं फेस से। फेस के जो भी आपके स्मॉल आईज़ है, मीडियम आईज़ है, बिग आईज़ है, नोज़ है, आपका फोरहेड है, आपके आईब्रो हैं, आपके लिप्स हैं, ठीक है? ये धीरे-धीरे हम सीखेंगे। और इसके साथ हम मेडिटेशन डेली करेंगे। मेडिटेशन क्यों हम डेली करेंगे? अभी तक दिमाग हमें कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है? मेडिकल लैंग्वेज में हम माइंड को स्टूपिड बोलते हैं। मतलब मैं तो बोलता हूँ, ठीक है? ये स्टूपिड चीज़ है, इसने हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है। अब हमने क्या करना है? माइंड को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है? अभी मान लो हम पढ़ने बैठे हैं, हमारा माइंड 10 जगह पे है, एक ही जगह स्थिर नहीं है। करेक्ट है? ठीक है। अब हमने धीरे-धीरे क्या करना है, इस चीज़ को हमें अपने कंट्रोल में कर लेना है। जैसे ही हमने माइंड को कंट्रोल किया, वैसे ही हम फतेह पा लेंगे। ये थोड़ा-सा मुश्किल जाएगा, माइंड बहुत चंचल होता है, बहुत ज़्यादा भटकेगा वो, लेकिन उसी को हमने कंट्रोल करना है। एक बार जैसे ही हमने माइंड को कंट्रोल किया, उसके बाद फिर आप देखो, आप आयुर्वेद कर रहे हो, जो भी कर रहा है वो और कितना ज़्यादा अच्छा करने लगता है। ठीक है? कि कहीं पे किसी को कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं आज। अभी हमारे एक तो पुराने यहाँ पे ये बैठे हैं। रजनीश सर, आप थोड़ा-सा नेटवर्क में आ गए? आ जाओगे? आ गया हूँ सर, नेटवर्क में। हाँ, ठीक है। ये हमारे पहले बैच में इन्होंने सीखा हुआ है मेरे से, जो छोटा ज्ञान मेरे पास है। रजनीश सर, थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे आप? आपके साथ क्या-क्या हुआ जब आप चक्रों को सीखना शुरू किए थे और अब क्या हो रहा है? चक्रों के सीखने के क्रम में बाहरी और आंतरिक काफ़ी उथल-पुथल का सामना करना पड़ता है। अजीब-अजीब घटनाएँ होती है, शरीर के अंदर भी और बाहर से भी। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर मैं लगा रहूँ उसमें तो फिर वह सामान्य होते चला जाता है और फिर यह सामान्य से एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उत्पन्न कर देता है, बना देता है। ओके, चलो, थैंक यू। जो हमारे सातों चक्र हैं, ठीक है?
वो एक उसके एक्टिवेशन के बहुत सारे हैं, मंत्रों से भी हम करते हैं। हर एक चक्र का कलर है, उसका हर एक चक्र का खान-पीन है, ठीक है? हम उस सारी चीज़ इंक्लूड करके उसको करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं चक्रों को जागृत कर सकता हूँ या कुंडली जागृत कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाता है, होता है, टाइम बहुत जाता है। मान लो आपने अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर लिया। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में होता है। आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है इससे। आपने कुछ लोगों को या ऋषि मुनि को पहले देखा होगा, वो जो बोलते थे वो सही हो जाता था या श्राप देते थे तो हो जाता था। कैसे होता था? उन्होंने अपनी विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट किया हुआ था। तो वो जो भी बोलते थे वो सत्य होता था। वो किसी को गलत बोल देंगे तो उसके साथ गलत हो जाता था, ठीक है? यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच हमारी कौन सा चक्र था? आज्ञा चक्र होता है, ठीक है? ये जब हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम बहुत दूरदृष्टा हो जाते हैं। हमें आगे की चीज दिखने लगती है और ये होता है। अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है डाउट आए कि ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन होता है। अब तो इसके ऊपर साइंटिस्टों ने भी अध्ययन करना शुरू किया है, ठीक है? हमें अभी टेलीपैथी के लिए हमें अपना आज्ञा चक्र को एक्टिव करना जरूरी होता है। जब हम धीरे-धीरे इसके ऊपर आएँगे, शुरू करते जाएँगे, तो आपको खुद ही उसका अनुभव होता चला जाएगा, ठीक है? जब हम ये चीज़ शुरू करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको रोके ये चीज़ करने के लिए, ठीक है? वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ऐसा हो सकता है, जस्ट उसको आपने पार करते चले जाना है। ये अनुभव सबके साथ होता है। हमने भी शुरू किया था, हमारे साथ भी हुआ था। सबके साथ ये चीज़ होगा। बस बिना क्वेश्चन मार्क के हमें करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लाना है। जो हो रहा है जस्ट उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है? मेडिटेशन है, स्टार्टिंग में हो सकता है बोर लगे, लेकिन जब इसको आप 1 7 दिन, 5 दिन कर लोगे, तो छठे दिन आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं। इन सब का काफ़ी मुझे तो ख़ैर काफ़ी हेल्प मिलता है। मेरे मेडिकल फील्ड में भी मिलता है, वोकल साइंस में भी मिलता है मुझे, ठीक है? कहीं पे भी अभी तक जो भी हमने अभी किया, वहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोलेंगे? जी गुरुजी, ये फ्लैट मीन्स क्या होता है? हाँ जी? ये फ्लैट मीन्स ललाट के जो बताएं फ्लैट। फ्लैट, अच्छा सॉरी, फ्लैट मतलब ये चिपटा, एकदम चिपटा जी जी होता है, ठीक है? ओके। ठीक है। ओके। कुछ भी नहीं समझ में आए, आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ हिंदी में बोलने की। नमस्कार सर जी, मेरे साथ होता है सर जी, जैसे मैं किसी से कुछ बोल देता हूँ ना, अच्छा बोलूँ, बुरा बोलूँ, वो हो जाता है। और कभी कह देता हूँ जैसे आज पानी गिरेगा तो गिरने लगता है। कभी ट्रेन में एक बार गया था, मैंने कहा सुबह 6 बजे 10 बजे ट्रेन पहुँचती है। एक ने पूछा कितने बजे, मैंने कहा सुबह 6 बजे पहुँची, कि दूसरे दिन 6 ही बजे पहुँची थी। सर, इस चीज़ को आप कर लो मेरे साथ, उसके बाद देखो और कितना आपको इस चीज़ पे पकड़ हो जाती है। जी। मतलब आपकी विशुद्धि चक्र अच्छी खासी चल रही है, उसको और थोड़ा-सा हम बूस्ट कर देंगे। जी, जैसे कई बार कहती है ना भाभी लोग, पानी गिरा दो, मैंने कहा शाम तक गिर जाएगा, वाक़ई में गिर जाता है फिर। अच्छा है, फिर तो मज़ा आएगा आगे हम लोग को। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा और ये होता है, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कोई किसी ने हैंड रेज़ किया हुआ है? चलो, अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो करेंगे और कल से हम प्रॉपर अपनी क्लास शुरू करेंगे। किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो, जस्ट नोट डाउन। हाँ, यस सर? सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? यस, 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 रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कुछ पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है।
और 7 बजे तक होगी क्लास, कितने बजे तक? 7 o'clock। हाँ, क्योंकि फिर आगे ही जाना होता है ना क्लिनिक के नहीं नहीं, लिए। 7 बजे के बाद मेरी भी योग क्लास शुरू हो जाती है, तो 7 बजे मैं खत्म करूंगा। ठीक है, अपन इधर अगर बाकी के दिन हमको क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिला तो एक सैटरडे हम क्वेश्चन आंसर का टाइम कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? वो शायद उनका गलती से दब गया है। ओके, ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे अपने, इससे हम अपने माइंड को कंट्रोल में करेंगे। पहले तो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाना है। जो योग करते हैं उनको इसका रीजन पता है। ठीक है, हमारे सातों चक्र इधर ही ऊपर से नीचे तक है। ठीक है, आप लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, आंखों को बंद कर लेंगे और कोशिश करें कि कैमरा ऑन रखें ताकि मैं आप लोग को देख सकूं। कोशिश करना है बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो, आपकी बॉडी हिले डुले नहीं, बॉडी एक जगह स्थिर रहे। एक दिन में नहीं होगा ऐसा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज आ जाएगा। सर चेयर पे बैठ के भी हो सकता है? अब चेयर पे भी बैठ सकते हो, जिनको नहीं 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 नहीं, इसके लिए भी मैं आपको बोलता हूँ, आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप चेयर पे बैठो, नीचे बैठो। जो नहीं बैठ सकते हैं, जिनको बैक का प्रॉब्लम है, वो लेट जाए। ठीक है, लेकिन अगर नीचे बैठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि धरती से जब हम टच होते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होना शुरू होता है। अभी तो आपने जैसे सेटअप कर लिया है वैसे आप बैठ जाओ। जिनको सर बैक कल का से एडजस्ट कर लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। जिनको बैक का प्रॉब्लम है वो लेट सकते हैं। चलो शुरू करेंगे हम। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कोशिश करेंगे। अब 1 मिनट तक आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो। यहाँ पे हम थोड़ा सा न्यूटन का लॉ लगाते हैं, किसी भी चीज को अगर हम तेज फेंकेंगे तो उसके डबल रफ्तार से हमारे पास आएगी, तो हम एकाएक कोई भी चीज अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैर पे लेके जाए, पैरों को रिलैक्स करेंगे, अपने घुटने पे लाए, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, अपने थाइस पे लाओ, थाइस को रिलैक्स करो, अपने चेस्ट पे लाना है, चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, कंधे पे लेके आए, कंधों को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। एक बार लंबी गहरी श्वास लेना है, श्वास इतना लेना है कि आपके चेस्ट तक भर जाए वो श्वास। फिर उसे 4 से 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर उसे बाहर निकालना है। ऐसे 3 बार करेंगे आप लोग।
ताकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक-एक ऑर्गन तक पहुंचे। सुबह का ऑक्सीजन है। अब आपने क्या करना है, मेरे काउंटिंग पे आपने श्वास लेना है, काउंटिंग पे होल्ड करना है, काउंटिंग पे रिलीज करना है श्वास को। जैसे मैं 3 गिनूंगा तो 3 पे आपने श्वास लेना है, 3 पे आपने होल्ड करना है और 3 पे ही आपने बाहर निकालना है। फिर मैं 4 करूंगा तो 4 पे लेना है, 4 पे छोड़ना है, 4 पे बाहर निकालना है। ओके, बॉडी पे मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। गॉट इट? चलो नाउ स्टार्ट। 1, ब्रीथ लेना है आपने मेरे 3 काउंट पे। 1 2 3, ब्रीथ को होल्ड करना है। 1 2 3, ब्रीथ को रिलीज करना है, बाहर छोड़ेंगे धीरे से। 1 2 3, अगेन मेरे 4th काउंट पे आपने ब्रीथ लेना है। 1 2 3 4, होल्ड करना है। 1 2 3 4, रिलीज करना है। 1 2 3 4, एक बार फिर से मेरे 5 काउंट पे ब्रीथ लेना है आपने। 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब थोड़ी देर अपना ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे लेके जाएंगे। जो श्वास हम ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उस पे ध्यान लेना है। जब हम श्वास लेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर इनहेल करेंगे और जो श्वास छोड़ेंगे तो हमारे बॉडी की जितनी नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिन्स है, उनको हम बाहर करेंगे। इस क्रम में आपने श्वास लेना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जो हमारे आसपास जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको होल्ड करके अपने अंदर महसूस करना है और नेगेटिविटी के साथ अपनी श्वास को छोड़ देना है। कोशिश करें आप लोग बॉडी में कोई भी हलचल नहीं हो। आज पहला दिन है, थोड़ा मुश्किल होता है। जब पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम श्वास इनहेल करते हैं, अपने बॉडी में लेते हैं, अपने ऑर्गन को, अपने माइंड को प्रसन्नचित करते हैं। और जब हम श्वास छोड़ेंगे, हमारे शरीर की सारी नेगेटिविटी को जब हम बाहर निकालेंगे, तो उसका असर धीरे-धीरे आप लोग को दिखेगा।
अब हम 21 बार ओम का जाप करेंगे। ठीक है, मैं करूंगा, मेरे साथ आप लोग सभी करेंगे। आप लोगों को कोशिश करना है बॉडी पे मूवमेंट नहीं हो, जिनको भी अभी बॉडी स्थिर नहीं हो पा रही है, कल से वो दीवार पे सट के बैठ जाए। ठीक है, ताकि बॉडी में मूवमेंट नहीं हो। उसका रीजन है हमारे सातों चक्र एक लाइन में होते हैं। अभी मोस्टली सभी के चक्र एक जगह पे स्थिर नहीं है, हमको उसको पहले अलाइन करना होगा। चलो हम ओम का जाप करेंगे, मेरे साथ सभी लोग करें। लंबी ब्रीथ लेना है, जितनी लंबी ब्रीथ लेंगे उतनी देर तक हमारा ओम का जाप होगा। ठीक है, स्टार्ट।
इस ओम की निकली हुई ध्वनि को अपने शरीर में महसूस करें। दोनों हाथों को आपस में घिसेंगे, रफ करेंगे। धीरे से अपनी आंखों पर रखकर बड़े ही कोमलता से आंखों को खोल के एनर्जी को लॉक करेंगे। नाउ रिलैक्स। जैसे मैं अभी चक्रों के बारे में बोल रहा था, हमारे हाथ में पांचों उंगलियों में भी हमारे चक्र है। ये पूरा है ना, इसके अंदर भी चक्र है। इसके बारे में पता है आप लोगों को? जिनको पता है वो नहीं बोले, जिनको नहीं पता है यस या नो कर। नहीं पता है गुरुजी। ये धीरे धीरे अपन सीखते जाएंगे, ठीक है। उसको कैसे एक्टिवेट हम करते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे मैं बताते चले जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह फेस रीडिंग पे जब हम आएंगे, कुछ चीजें मैं फेस रीडिंग की भी आप लोग को बता देता हूँ। जिनकी आईज ब्लू होती है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना। ऐसे लोग ना बड़े वेल मैनर्ड होते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे लोग ना बहुत इमोशन के साथ रहते हैं, किसी को भी इमोशन के साथ माफ करने वाले लोग होते हैं। बहुत ही लॉयल होते हैं ऐसे लोग, रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं और गुड एम्प्लॉय होते हैं। जिनकी कान छोटी होती है, ठीक है, कान की भी साइज होती है हमारी, छोटी होती है, बड़ी होती है, मीडियम होती है। तो जिनकी कान छोटी होगी, ऐसे लोग अच्छे लिसनर नहीं होंगे। वो आपकी बातों को सुनेंगे नहीं अच्छे से, ठीक है। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे, क्विक डिसीजन होता है उनका, मतलब आगे का पीछे का नहीं सोचेंगे, ऑन स्पॉट डिसीजन ले लेंगे। थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो ऐसे लोग अपसेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जॉब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्थिर बैठ ही नहीं पाते वो लोग, ठीक है। जिनकी कान बड़ी होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं।
ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेने में ना टाइम लगाते हैं, तो क्विक डिसीजन उनका नहीं होता है, वो बहुत कैलकुलेशन करके लेते हैं। उनका फाइनेंशियली मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। नोज जिनकी स्मॉल छोटी सी नाक होती है, ठीक है, इनको ना बहुत स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है इन लोगों को। ऐसे छोटी-छोटी चीजें हैं जो हम जब फेस रीडिंग पे आएँगे तो फिर मैं इसके बारे में डिटेल आप लोग को बताते जाऊँगा। सर इसका भी पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ जी, मिलेगा। जो भी मैं कराऊँगा सारी चीज़ों का पीडीएफ मिलेगा आप लोग को। पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर दे देंगे आप लोगों को। कलर आजकल लोगों को सर पे कलर लगाने का बहुत ये है, ब्राउन लगा लेते, ब्लू लगा लेते, रेड लगा लेते। अगर रेड कलर किसी ने लगाया है, तो आप ऑब्जर्व करना, रेड कलर अगर सर पे लगाया तो ऐसे लोग को गुस्सा बहुत आएगा। ठीक है? इनका जो नेगेटिव पॉइंट होता है, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है? जिनको पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो रेड कलर से थोड़ा दूर रहना चाहिए उनको। हाँ, जो बहुत लेज़ी पर्सन है, उनको लगा दो तो थोड़ा-सा वो एनर्जेटिक हो जाते हैं उसपे। जिनकी ये माउथ की साइज़ थोड़ी-सी बड़ी होती है, बिग माउथ जिनको बोलते हैं, ऐसे लोग ना बहुत घुलना-मिलना बहुत पसंद करते हैं। जिनकी छोटी होगी वो बहुत कम लोगों से घुले-मिलेंगे, लेकिन जिनकी बड़ी होगी वो लोग फटक से जल्दी से एक-दूसरे से घुल-मिल जाएँगे, बात कर लेंगे। जिनकी आँखें बड़ी होती है, ऐसे लोग ना अटेंशन सीकर होते हैं। इनको अटेंशन चाहिए होता है। मैं कुछ-कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, जब हम आगे डिटेल में जाएँगे तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं ऐसे लोग। किसी ने कुछ बोला तो उनके दिल को लग जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं ऐसे लोग, सेंटिमेंटल होते हैं। वैसी कुछ चीजें हैं जो धीरे-धीरे हम डिटेल में चलते जाएँगे, ठीक है? अभी कहीं पे किसी को कुछ भी पूछना हो तो 1-2 मिनट करके फिर हम सेशन आज का सर पहले अपना नंबर शेयर करो जी। ओके सर, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक विशेष में गुजारिश करूँगा, जो मैंने पिछले क्लास में गलती किया था, इस टेलीपैथी की क्लास में, जिसके बाद मैं छठे या 7वें दिन से आगे में नहीं चल पाया। मतलब नहीं चल पाया का मतलब है, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगने लग पड़ा ये टॉपिक। उसका मूल इसकी जो रीज़न है, मुझे बाद में समझ में ये आया कि सर जब वो फेस रीडिंग और ये कलर थेरेपी के बारे में जो कुछ भी वो बताते हैं ना, जैसे अभी संजय जी जस्ट सुन रहे, आप लोग भी बहुत सारे लोग नोट कर रहे, लेकिन आप लोग यदि सिर्फ सुन रहे नोट नहीं कर रहे ना, तो ये आपकी और उस वक्त मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमें हर चीज को नोट करते हुए और उसको एक बार रीडिंग भी करनी है, उसको एक बार स्टडी भी करना है, उसको एक बार पढ़ना भी है बाद में। ये जब करते हुए जाएंगे ना, तो हर रोज फिर दूसरे दिन का जो क्लास है मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से आज में अब मुझे ये वो कलर थेरेपी के ऊपर और फेस रीडिंग के ऊपर आप लोगों ने एकदम जबरदस्त ध्यान देना है, उसको नोट करना है। और अगर नोट नहीं कर पाए उस जल्दी के चक्कर में, तो वीडियो जो रिकॉर्ड आपके पास आएगा उसको सुन के जरूर नोट करना है। अगर ये नहीं किया कलर थेरेपी को, आप अगर ये सोचते हो कि ये ऐसा ही है,
इसको हम बाद में करेंगे। तो महाराज बाद में नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ये बाद में नहीं होने वाला है। ये अभी से क्लास के बीच में नोट करते हुए जाओ। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप अपने ऑडियो करके पूछ लो, लेकिन उसको नोट करते हुए जाइए। तो ये क्लास आपका सबसे जबरदस्त बनने वाला है। इसके परिणाम आपको क्लास के अंदर अंदर ही आपको मिलने वाला है। ये जो हमारा 25-30 दिन की क्लास है, इसी के बीच में आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, बस जो नोट करने वाली चीजें हैं, बेसिकली फेस रीडिंग और कलर थेरेपी, इसके ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने, क्योंकि हमारी ये जो टेलीपैथी का पूरा जो सर्कल है, पूरी जो बातें हैं, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। चाहे वो हमारे चक्राज हो, सप्त चक्राज को कैसे बैलेंस करना और उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें जस्ट सुनना नहीं है, बस अभी उसको नोट करना है। प्रैक्टिस के टाइम में फिर हम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जहाँ हमने पहले गलती किए थे वो आपसे ना हो। मैंने ये क्लास दोबारा शुरू करने का मेरा रीजन यही था कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से, अब जो गलती पहले हुआ वो मेरे से ना हो और आप भी इस गलती को ना करो। हाँ जी अविनाश जी, थैंक यू जी। टाइम हो गया है हमारा, 7 बज गया है। हाँ सर, 1 मिनट। जो भी चीज मैं लिखाऊंगा उसको आप लोग ना उस दिन ही प्रैक्टिस करना। जैसे अगर मैंने नोज के बारे में लिखाया तो दिन में 10 लोगों से आप मिलते हो, जस्ट उनको ऑब्जर्व करना है और जो भी मैं लिखाऊंगा उसको देखना है कि वो करेक्ट बैठ रहा है क्या उस पर्सन के ऊपर। ठीक है, जब ये करोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा तो दूसरे दिन और अच्छे से आप करना शुरू करोगे उसको। और पीडीएफ आप लोग को शेयर हो जाएगी, लेकिन पीडीएफ पे कुछ सेलेक्टेड चीज ही है और जो मैं लिखाऊंगा उस पे पूरा विस्तृत आप लोग को डिटेल में लिखा के दूंगा मैं। ठीक है, एक जरा सा मैं कलर के ऊपर भी बताता हूँ, उसके बाद जब सेशन बंद करेंगे, मेरा भी दूसरे क्लास का टाइम हुआ है। किसी को अगर नींद नहीं आ रही है, जो कलर थेरेपी जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है। नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है, देखो ये हमारा नाखून है ना, दिख रहा है मैंने नाखून को क्या किया है। ऐसे ही आपने नाखून को चारों ओर से ब्लैक कलर लगा देना है। ठीक है, उसके नीचे आप चाहे तो एक पॉइंट दे सकते हैं। जिसको नींद की समस्या है अपने दोनों हाथ में कर लो सोते टाइम। खाने के तुरंत बाद ये नहीं करना है। ठीक है, खाने के एटलीस्ट 2-2.5 घंटे के बाद हमने कलर यूज करना है। आप इस तरह कर लो और आपको देखो 15 से 20 मिनट में गहरी नींद आ जाएगी। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी क्या काला ही कलर से करना पड़ेगा? काले कलर से? हाँ, ब्लैक से करें और ब्लू से करें, लेकिन अभी जिसको ज्यादा समस्या है वो ब्लैक से करेंगे। ठीक। दोनों अंगूठे में करना है या एक में? दोनों में करो। ओके, आप लोग करके देखो इसको। कल से हम प्रॉपर अपना सेशन शुरू करेंगे, चक्रों के ऊपर जाएंगे। ठीक है, जिसको जो भी डाउट हो, रह गई मेरे नंबर की बात, सर परमिशन देंगे तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, नहीं तो जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन सर को आप लोग शेयर करेंगे। ओके, नहीं आप करिए अविनाश जी, आप करिए, नंबर शेयर करिए। ठीक है, चलो। सर आप नोट्स के बारे में बता रहे थे ना, नोट्स लास्ट में बोल रहे थे। 1 मिनट, अब कल, आज थोड़ा लेट हो गया है, हम कल कर देंगे। मैं नंबर मेरा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 9609